वालेकुम हाउ आर यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम चेरी ऑर्चर्ड एज अ ट्रेजाई कॉमेडी के कुछ इंपॉर्टेंट थीम बेस्ड कोटेशंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने चेरी ऑर्चर्ड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हाउ चेरी ऑर्चर्ड अ ट्रेजाई कॉमेडी इस क्वेश्चन को विद कोटेशंस डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम चेरी ऑर्चर्ड की जस्ट कोटेशन डिस्कस करेंगे और वो कोटेशन होगी थीम बेस्ड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इन कोटेशंस को स्टार्ट करते हैं। पहली कोटेशन मैंने यहाँ ल्यूबफ की लिखी है। ल्यूबफ कहता है माई फादर वाज अ सर्व, योर फादर एंड ग्रैंड फादर ओन्ड हिम। तो ये जो लाइन है ये इंडिकेट करती है नॉस्टैल्जिया के पॉइंट्स को। ठीक है, नॉस्टैल्जिया को हाईलाइट करती है ये लाइन। वो कहता है जो लोपेकिन है बेसिकली, अब लोपेकिन इस प्रेजेंट में यानी जब वो उससे बात कर रहा है ल्यूबफ से, वो एक रिच पर्सन बन चुका है, लेकिन वो अपने नॉस्टैल्जिया को याद करता है, अपनी मेमोरी को रिकॉल करता है। ल्यूबफ आई है 5 साल के बाद पेरिस से और सब उससे मिलने आए हैं और उसी के अंदर लोपेकिन भी एक है। और लोपेकिन उसे अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हुए कहता है कि जो मेरे फादर थे और मेरे ग्रैंड फादर थे वो तुम्हारे फादर और ग्रैंड फादर के घर सर्व्स थे। ठीक है, बट यू आर नॉट द सेम, यू आर डिफरेंट। अब ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये इंडिकेट करती है उनके नॉस्टैल्जिक पॉइंट्स को। ठीक है, नॉस्टैल्जिया को हाईलाइट करती हैं। लेकिन जो नेक्स्ट लाइंस हैं ये लाइन इंडिकेट करती हैं करेक्टर ऑफ ल्यूबफ को। ठीक है, ल्यूबफ का जो करेक्टर, काइंड हार्टेड करेक्टर है ल्यूबफ का, वो इसको इंडिकेट करती है। वो कहता है बट यू आर नॉट द सेम, यू आर डिफरेंट, विद यू आई फॉरगेट ऑल इफ इट, वट आई रिमेंबर इज़ वट यू डिड फॉर मी, यू डिड फॉर मी। तो पास्ट को रिकॉल कर रहा है। पास्ट के अंदर ल्यूबफ का बिहेवियर टूवर्ड्स लोपेकिन को वो रिकॉल करता है। आई डोंट फॉरगेट दैट यू आर मोर टू मी दैन माई ओन फ्लैश एंड ब्लड। तो एक्चुअली पास्ट में क्या हुआ था, जब लोपेकिन के फादर और ग्रैंड फादर ल्यूबफ के घर सर्व थे तो लोपेकिन के फादर ने उसे मारा था, जिसकी वजह से उसे सर से ब्लड आ गया था और ल्यूबफ ने लोपेकिन को टेक केयर किया था, यानी उसकी मरहम पट्टी की थी ये इस तरह। और फिर उसने थोड़ी सी आयरनी इसके साथ क्रिएट की थी, ये कहते हुए कि जब तक तुम्हारी शादी होगी जब तक तुम ठीक हो जाओगे। तो ये वाला जो काइंड हार्टेड बिहेवियर है ल्यूबफ का लोपेकिन की तरफ, ल्यूबफ को वो लोपेकिन को अभी तक याद है और वो उसी की बात करता है, मैंने तुम्हारे साथ गुजारे वक्त यानी सब वक्त मैं भूल गया हूँ। ठीक है, यानी एज ए सर्व थे, कैसे उन्होंने उसकी खिदमत की, सब कुछ भूल गया है, लेकिन मैं ये नहीं भूला कि तुमने क्या किया था मेरे लिए। ठीक है, वो उस इंसिडेंट को याद करते हुए कहता है और फिर वो उसकी इंपॉर्टेंस बताता है अपने लिए कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस मेरे ओन फ्लैश और ब्लड से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो दो कोटेशंस हैं, इन कोटेशंस को आप एक तो नॉस्टैल्जिया के पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी कोटेशन यानी बेसिकली ये एक ही कोटेशन है लेकिन आप इसको दो क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हो। पहले को आप नॉस्टैल्जिया के पॉइंट के अंदर ऐड करोगे जब आप इसे एज अ ट्रेजाई कॉमेडी को डिस्कस करोगे या इसके थीम के अंदर, और दूसरे को आप जब आप ल्यूबफ के करैक्टर को डिस्कस करोगे तो ल्यूबफ की नेचर को ये इंडिकेट करते हैं तो आप उसके अंदर डिस्कस करोगे। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोटेशन ऑफ ल्यूबफ। तो ल्यूबफ की यहाँ मैंने कोटेशन ऐड की है। ये कोटेशन है ल्यूबफ के लव टुवर्ड्स चेरी ऑर्चर्ड। ठीक है, ल्यूबफ मैंने आपको बताया 5 साल के बाद पेरिस से आई है और उसका चेरी ऑर्चर्ड के साथ बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इंटेंस लव दिखाया गया है। वो कहती है, ये लोपेकिन को कहती है, इफ़ देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग फीचर इन दिस होल प्रोविंस इट्स आर चेरी ऑर्चर्ड। ठीक है, वो कहते हैं अगर कोई भी इंटरेस्टिंग फीचर है जो मुझे पसंद है सारे प्रोविंस के अंदर तो वो मेरे चेरी ऑर्चर्ड है। तो इस कोटेशन को आप ल्यूबफ के कैरेक्टर के अंदर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसका इंटेंस लव दिखाने के लिए टुवर्ड्स चेरी ऑर्चर्ड उसके अंदर भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कोटेशन वी हैव वो भी मैंने ल्यूबफ की ही ली है। ठीक है, ल्यूबफ कहती है, ये जो कोटेशन है वो नॉस्टैल्जिया बेस्ड कोटेशन है। हमने ये देखा कि जो ल्यूबफ है ना वो अपनी मेमोरी ऑफ पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंडल्ज है। ठीक है, तो कहीं जगह ये भी देखने को मिलता है कि इसकी लग्जरियस लाइफ, इसके नॉस्टैल्जिया यही इसके डाउनफॉल का सबब बनता है। तो वो कहती है, लुक देयर्स मदर वॉकिंग टुवर्ड्स अस इन अ वाइट ड्रेस। तो वो जब वो वापस आती है तो गाइव के साथ, लोपेकिन के साथ, यानी सब होते हैं और वो अपनी मेमोरी को रिकॉल करती है। चेरी ऑर्चर्ड के पास जो इसकी मदर होती थी, यानी अपने नॉस्टैल्जिया को बात करती है। अब इसकी मदर नहीं है, ठीक है, उसकी डेथ हो चुकी है और फिर वो कहती है कि देखो वहाँ मदर है, वो हमारी तरफ आ रही है एक वाइट ड्रेस के अंदर। तो ये नॉस्टैल्जिया के पॉइंट के अंदर आप ऐड करोगे इस कोटेशन को। नेक्स्ट कोटेशन लोपेकिन की मैंने ऐड की है। थ्रू आउट द प्ले लोपेकिन ल्यूबफ और गाइव को ये कहता है कि आप चेरी ऑर्चर्ड के बारे में कुछ डिसीजन लो। ठीक है, क्योंकि चेरी ऑर्चर्ड की ओशन होने वाली हैं, इनके ऊपर इतना ज़्यादा डेप्थ है कि वो इस बात को
कर ही नहीं सकते, यानी उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो चेरी ऑर्चर्ड के को बचाने के लिए जितना उनके ऊपर कर्ज है वो उनको उतार सकें। तो इसलिए ल्यूबव जो है वो लोपेकिन जो है वो बार बार उन्हें कहता है कि आप चेरी ऑर्चर्ड को कट कर दो, कुछ प्लॉट्स के अंदर, कुछ लैंड्स के अंदर इसको डिवाइड कर दो ताकि आप इससे पैसे कमा सको। इस तरह आपका चेरी ऑर्चर्ड वो सेल होने से भी, यानी जो आपके पास ये स्टेट है ये सेल होने से भी बच जाएगी। तो यहाँ जब वो बार बार उसे कहता है ल्यूबव को और गायव को, और वो उसकी इस बात पे कोई तवज्जो नहीं देते, तो फिर वो उन्हें ये कहता है फ्रिवलस अनबिजनेस लाइक पीपल आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। ठीक है, वो कहते हैं कि ऐसे पर्सन मैंने कभी भी नहीं देखे। ठीक है, तो ये उनके अटेंशन देने के लिए कहता है कि तो आप फैसला लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को या इस कोटेशन को आप ल्यूबव का जो हम कह सकते हैं अनबिजनेस लाइक बिहेवियर है, या हम वो कह सकते हैं जब वो इंटेंशन नहीं देती चेरी ऑर्चर्ड पे, सिर्फ अपनी लग्जरियस ऑफ लाइफ के अंदर इंडल्ज रहती है, तो उस पॉइंट के अंदर आप इस कोटेशन को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कोटेशन मेरे पास है ल्यूबव की लग्जरियस लाइफ के बारे में है। ठीक है, बेसिकली ये जो कोटेशन है ये उसकी डिपेंडेंस पे बेस करती है। वो जब लोपेकिन उसे बार बार कहता है और फिर बार बार उन्हें बैंक से लेटर भी आना शुरू हो जाता है कि आप अपनी चेरी ऑर्चर्ड की ओशन का बेसिकली डेट आ जाती है कि इस डेट को आपकी चेरी ऑर्चर्ड की नीलामी होगी। ठीक है, तो ल्यूबव कहती है ओ फॉर माई सीन आई हैव ऑलवेज स्पेंट मनी लाइक ए ल्यूनेटिक। ठीक है, कहते हैं मैं हमेशा से एक ल्यूनेटिक की तरह स्पेंड करती आई हूँ मनी को। आई मैरिड अ मैन हु ओनली न्यू हाउ टू गेट इन टू डेप्ट। ठीक है, तो ये कोटेशन आप उसकी लग्जरियस लाइफ की रिपेंटेंस में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कोटेशन लोपेकिन की है। लोपेकिन की ये जो कोटेशन है ना, इस कोटेशन के अंदर हमें दो थीम्स देखने को मिलते हैं। हम कोटेशन पढ़ते हैं। वो कहता है माई फादर वॉज अ पीजेंट एन इडियट अंडरस्टूड नथिंग टॉट मी नथिंग माई हैंड राइटिंग इज़ सो बैड इट्स वर्स दैन अ पिग्स। तो पहला तो ये कि अब जो प्रेजेंट कंडीशन है लोपेकिन की कि वो एक रिच पर्सन बन चुका है। ठीक है, वो रिकॉल करता है रिच पर्सन बनने के बाद। ठीक है, जो ल्यूबव है वो और गायव है, ये दोनों एजुकेटेड भी थे। ठीक है, लेकिन जो लोपेकिन है वो एक एजुकेटेड पर्सन नहीं है, आल्थो वो रिच बन चुका है। ठीक है, क्लास डिफरेंस को हाईलाइट करता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे वो एक उसकी रिपेंटेंस टुवर्ड्स हिज ओन राइटिंग, टुवर्ड्स हिज इलिटरेशन। ठीक है, ये देखने को मिलती है। वो कहता है कि आल्थो मैं रिच पर्सन बन चुका हूँ, लेकिन मुझे स्टडी नहीं आती। ठीक है, मुझे लिखना नहीं आता, लिखना आता है। वो कहते हैं मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी है कि एक पिग के साथ कंपेयर करता है। आप देखो इसे, जो हमारा राइटर है एंटोन चेखोव, उसने बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जिसके थ्रू थोड़ी सी आयरनी भी क्रिएट होती है, और यही वजह है कि इसके अंदर हमें कॉमिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो वो अपनी राइटिंग पर रिपेंट करता है कि मेरी जो हैंड राइटिंग है वो एक पिग्स से भी बहुत बुरी है। ठीक है, और इस कोटेशन को आप कैरेक्टर ऑफ लोपेकिन में ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन है हमारे पास फिट्स की। फिट्स एक सर्व दिखाया गया है और एक लॉयल सर्व दिखाया गया है। इसके थ्रू हमें नॉस्टैल्जिया का पॉइंट भी देखने को मिलता है और लॉयल्टी का पॉइंट भी देखने को मिलता है। जब लोपेकिन आता है और वो फिट्स, लोपेकिन, ल्यूबव, गायव सब होते हैं, लोपेकिन फिट्स से कहता है कि अब तो मैं भी, यानी मेरे घर वाले भी, हम भी सर्व थे, अब तो हमने भी आज़ादी ले लिया, या इस तरह फ्रीडम कह लो, या वो कह सकते हैं कि उसने भी स्ट्रगल, वो कहता है कि मैंने भी अब स्ट्रगल करके मैं आगे बढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो तुम भी अब अपना कुछ सोचो, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी लो, या इस तरह, क्योंकि इसके थ्रू हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है ना, इसलिए वो ये कहता है। तो वो फिट्स को ये कहता है, यानी एक तरह से उसे सजेस्ट करता है। तो लेकिन फिट्स कहता है आई डोंट वांट फ्रीडम, आई नेवर टुक इट, आई स्टेड विद माई मास्टर। तो इसकी लॉयल्टी हमें देखने को मिलती है कि हमेशा से वो सर्व ही आया और अपनी वो पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। इसके अलावा उसकी मैंने एक कोटेशन ऐड और की है, द पीजेंट्स बिलोंग्स टू द मास्टर एंड द मास्टर बिलोंग टू द पीजेंट्स, यू नो वेयर यू बिलोंग्ड। तो ये जो कोटेशंस हैं ये इसकी नॉस्टैल्जिया बेस्ड कोटेशंस भी हैं। ठीक है, कि बिलोंग्ड सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। ठीक है, और लॉयल्टी को भी शो करती है कि वो हमेशा अपने मास्टर की सर्विसेज के अंदर ही रहना चाहता है, हमेशा अपने मास्टर को ही सर्व करना चाहता है। उसका मास्टर कौन है? ल्यूबव है। नेक्स्ट कोटेशन जो लोपेकिन के करैक्टर के अंदर आप ऐड कर सकते हो, और वो लोपेकिन का बिजनेस लाइक पर्सन को शो करते हैं कि लोपेकिन का जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा बिजनेस लाइक माइंड था। यही वजह है कि वो अपने लव को भी, यानी वारिया जब उससे मोहब्बत करती है तो वो उसे भी इतनी अटेंशन नहीं देता, ज़्यादा अटेंशन उसकी अपने पैसा कमाने के अंदर रहती है। ठीक है, बिजनेस लाइक पर्सन है। ठीक है, बिजनेस लाइक माइंड है इसका। वो कहता है आई गेट अप एट 4 o'clock
एवरी मॉर्निंग, आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट हैंडलिंग मनी। तो ये जो कोटेशन है ये इसके बिजनेस लाइक माइंड को इंडिकेट करती हैं। नेक्स्ट कोटेशन हमारे पास आन्या की है। आन्या का लव्स टुवर्ड्स चेरी ऑर्चर्ड। इसके अंदर दिखाया गया आन्या कहती है आई लव्ड इज इट सो डियरली, आई थॉट देयर वाज नो बेटर प्लेस ऑन अर्थ। तो चेरी ऑर्चर्ड के बारे में वो कहती है। नेक्स्ट कोटेशन है ल्यूबव की। तो ल्यूबव का लव टुवर्ड्स चेरी ऑर्चर्ड दिखाया गया है। पहले भी मैंने ल्यूबव का लव टुवर्ड्स चेरी ऑर्चर्ड के बारे में कोटेशन ऐड किया है। दोनों में से आप कोई भी कोटेशन अपने वर्क्स के अंदर या अपने क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हो। वो कहते हैं आई लव दिस हाउस, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट द चेरी ऑर्चर्ड, इफ़ इट्स टू बी सोल्ड देन आई गो विद इट। तो इसका लव टुवर्ड्स चेरी ऑर्चर्ड दिखाया गया है इस कोटेशन के अंदर। नेक्स्ट कोटेशन हमारे पास लोपैकिन की है। लोपैकिन मैंने आपको बताया था वो बार बार ल्यूबव और गाइव को कहता है कि आप कोई डिसीजन लो अबाउट चेरी ऑर्चर्ड, नहीं तो चेरी ऑर्चर्ड हाथ से निकल जाएगा। चेरी ऑर्चर्ड को सेल कर दिया जाएगा और फिर बाद में सेल करने के बाद उसको कट कर दिया जाएगा और इस तरह आपका सोशल स्टेटस भी बिल्कुल लो चला जाएगा। और इसलिए वो कहता है, ये कोटेशन ल्यूबव कहता है सॉरी लोपैकिन कहता है गाइव को ल्यूबव को, लोपैकिन ल्यूबव को कहता है ये कोटेशन। वो कहता है मेक अप योर माइंड, टेक माई वर्ड फॉर इट, देयर इज़ नो अदर वे, कट डाउन द चेरी ऑर्चर्ड। वो कहता है कोई रास्ता नहीं है, आप चेरी ऑर्चर्ड को कट डाउन कर दो, कट कर दो और छोटे छोटे प्लॉट्स बना दो ताकि जब लोग विज़िट करने के लिए आएंगे और यहाँ पे रहेंगे तो आपको मुनाफा भी होगा, आपकी जो कर्ज है वो भी उतर जाएगा। ठीक है, इस डिसीजन मेकिंग या हम इसका कह सकते हैं इसकी सजेशन, जब वो सजेस्ट करता है इसके करैक्टर के अंदर आप इस कोटेशन को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कोटेशन हमारे पास लोपैकिन की है। लोपैकिन कहता है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन यानी किस तरीके से वो एक सर्फ से इलीट क्लास बन गया, कैसे उसने चेरी ऑर्चर्ड को ओन किया। ठीक है, वो कहता है आई हैव बोट दिस स्टेट, स्टेट से मुराद चेरी ऑर्चर्ड सेल हो चुका है और उसने चेरी ऑर्चर्ड को खरीद लिया है। ठीक है, एक्ट 3 के अंदर ये कोटेशन कहता है द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द होल वर्ल्ड वेयर माई फादर एंड ग्रैंड फादर वर सर्व्स वेयर दे वर नॉट अलाउड इवन इन टू द किचन्स। तो अपनी नोस्टैल्जिया की भी बात करता है। ठीक है, नोस्टैल्जिया का पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हो इस कोटेशन के साथ। और इसके अलावा कैसे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई और तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है चेरी ऑर्चर्ड के अंदर, तो आप उस थीम के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कोटेशन हमारे पास फिट्स की है और इस कोटेशन के थ्रू हमें फिट्स की लॉयल्टी देखने को मिलती है। ठीक है, जब सब चले जाते हैं, ये लास्ट एक्ट का लास्ट पेज से कोटेशन ली गई है यानी उसके लास्ट वाले डायलॉग्स हैं। तो सब चले जाते हैं, ल्यूबव थोड़ी सी होती है केयरफुल। ठीक है, थ्रू आउट द प्ले हमें ये देखने को मिलता है कि ल्यूबव केयरफुल होती है फिट्स के लिए और यही वजह एट द एंड ऑफ द प्ले ल्यूबव बार बार पूछती है कि फिट्स कहाँ है, लेकिन उसे ये बताया जाता है कि फिट्स हॉस्पिटल चला गया है। ठीक है, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन जो फिट्स होता है वो घर में ही होता है और सब चले ही जाते हैं। और फिर वो कहता है दे हैव फॉरगॉटन अबाउट मी, नेवर माइंड आई विल सिट हियर फॉर अ वाइल। तो यहाँ इतनी उसकी लॉयल्टी को शो किया गया है कि हम कह सकते हैं कि वो कहता है कि सारे वो चलेंगे और मुझे भूल गए, नेवर माइंड, ये वाली कोटेशन यूज़ करता है। आई विल लाई डाउन फॉर अ वाइल, नो स्ट्रेंथ लेफ्ट। तो वो कहता है कि मैं कुछ देर के लिए यहाँ लेट जाता हूँ। नो स्ट्रेंथ लेफ्ट, ऑल गोन, नथिंग लेफ्ट, नथिंग, यू ओल्ड गुड फॉर नथिंग, नथिंग। तो ये जो कोटेशन है एक तो लॉयल्टी को शो करती है और ये वाली जो कोटेशन है ना, इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है एक ट्रेजिक एलिमेंट। ठीक है, कि वो उसकी डेथ हो जाती है। नथिंग लेफ्ट, इट्स मीन ही इज़ डेड। तो उसकी डेथ हो चुकी है। जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ट्रेजिक कॉमेडी के बारे में कुछ पॉइंट को हाईलाइट करवाया था कि हमें कुछ ट्रेजिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं टुवर्ड्स द फिट्स, टुवर्ड्स द ल्यूबव गाइव। ठीक है, तो उसके अंदर ये पॉइंट भी मैंने आपको हाईलाइट करवाया था, तो उस पॉइंट के अंदर आप इस कोटेशन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर भी दे दूँगी। आप जहाँ से चाहें, आई बटन से चाहें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेना चाहें तो आप आसानी से ले सकते हैं। और उस वीडियो को पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप उस वीडियो को देखो। ठीक है, ताकि उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं जिसकी कोटेशन यहाँ है, वहाँ भी मैंने बहुत सारी कोटेशन साथ साथ बताती गई हूँ, मैं साथ साथ बताया सारी कोटेशंस को। लेकिन कुछ मज़ीद कोटेशन जो आप थीम के अंदर, नोस्टैल्जिया के पॉइंट के अंदर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर या ट्रेजिक कॉमेडी के अंदर ऐड कर सकते हो, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट कोटेशन हमारे पास गाइव की है। गाइव कहता है, गाइव उसका ब्रदर है, वो कहता है आई हैव बिन थिंकिंग रैकिंग माई माइंड, आई हैव गोट ऑल सोर्ट्स ऑफ रेमेडीज, लोड्स ऑफ दैम विच ऑफ कोर्स मीन्स आई हैवंट गोट वन। तो ये जो कोटेशन है, एक तो इसकी लेजीनेस को शो करती है, दूसरे नंबर पे इसके अंदर कॉमिक एलिमेंट्स भी क्रिएट हो रहा है। जो गाइव है वो बहुत बड़ी बड़ी छोड़ता है प्ले के अंदर, वो काम कुछ नहीं करता। अगरचा इसने काम करना शुरू किया, यानी इसने अपनी सिस्टर से कहा कि मुझे जॉब मिली है, तो इसने सिस्टर ल्यूबव ने कहा कि रहने दो, तुम नहीं जॉब करनी, यानी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए। लेकिन ये बहुत लेज़ी दिखाया गया है, बातें ही झाड़ता रहता है। और इसके अलावा वो ये कहता है आन्या जो इसकी
इसकी बहन की डॉटर है, ठीक है। तो आन्या वार्या, तो उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये डिपेंडेंट करेक्टर हमें दिखाया गया है। वो कहता है, आन्या को कहता है कि जब तुम कमाओगे फिर हम उससे ये करेंगे इस तरह। तो यहाँ जो कोटेशन है कॉमिक एलिमेंट्स क्रिएट करती है। वो कहता है जब चेरी ऑर्चर्ड की बात हो रही है, चेरी ऑर्चर्ड के बारे में इन्हें लेटर आ गया कि आपको चेरी ऑर्चर्ड अब सेल करना है। तो वो कहता है कि मैंने चेरी ऑर्चर्ड को सेल से बचाने के लिए बहुत सारा रेमेडीज़ की, बहुत सारी मेरी चीज़ें या बहुत सोल्यूशंस मेरे माइंड में आए, लेकिन मैंने इसमें से किसी पे भी अमल नहीं किया, ठीक है। वो कहता है लोस्ट ऑफ दैम, ठीक है, आई हैवंट गॉट वन। तो वो इसकी बात करता है, तो ये उसके करैक्टर के अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो ये जो सारी कोटेशंस थी आज हमने डिस्कस की, ल्यूबव के करैक्टर के बारे में, गायव के, लोपेकिन के, आन्या के, सर्फ्स के, ठीक है। ये सारी कोटेशंस आज हमने डिस्कस की हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट टू दिस वीडियो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस थी, थीम बेस्ड कोटेशंस थी। और इसके अलावा भी मैंने कुछ कोटेशंस प्रीवियस वीडियोस में मैं साथ साथ मैंने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है आज के लेक्चर के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आई एक्सपेक्ट कि अब आपको चेरी ऑर्चर्ड के अच्छे से समझ आ गई होगी, उसके राइटर की, उसके ट्रेजेडी कॉमेडी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विद कोटेशंस, ठीक है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट हम इसके थीम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थीम ज़्यादा नहीं होंगे, हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को, कोटेशन तो आपको मिल ही गई हैं, ठीक है। हम सिर्फ थीम कौन सा थीम किस कैरेक्टर के साथ रिलेट करता है, कौन से इंसिडेंट के साथ रिलेट करता है, हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।